दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जी हाँ दोस्तों, आज पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर कर दें और ताजा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो देखते हैं पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। दोस्तों, इस वक्त की पहली बड़ी खबर निकल कर आ रही है। आपको बता दें कि टीआरपी स्कैम में मुंबई पुलिस का दावा। पूर्व बार्क सीईओ ने माना, अर्नब गोस्वामी ने मुझे दिए $12,000 और 40 लाख रुपए। जी आपको बता दें कि बार्क इंडिया के पूर्व सीईओ पार्थो दासगुप्ता ने मुंबई पुलिस को दिए एक लिखित बयान में दावा किया है कि उनको रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी से $12,000 मिले थे। उनको 3 साल के दौरान कुल 40 लाख रुपए भी मिले, जिसके लिए उनको रिपब्लिक के पक्ष में रेटिंग में छेड़छाड़ करनी थी। टीआरपी में छेड़छाड़ करने की ये जानकारी उस सप्लीमेंट्री चार्जशीट से मिली है जो कि टीआरपी घोटाले मामले में पुलिस द्वारा दायर की गई है। आपको बता दें कि 3600 पन्ने की सप्लीमेंट्री चार्जशीट मुंबई पुलिस द्वारा 11 जनवरी को दायर की गई थी, जिसमें बार्क फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट भी शामिल थी। साथ ही साथ दासगुप्ता और गोस्वामी के बीच की व्हाट्सएप चैट भी शामिल है। इसके अलावा बार्क के पूर्व कर्मचारी और केबल ऑपरेटर समेत 59 लोगों के बयान शामिल हैं। आपको बता दें कि ऑडिट रिपोर्ट में कई न्यूज चैनल, रिपब्लिक टीवी, टाइम्स नाउ और आज तक के लिए बार्क के शीर्ष अधिकारियों द्वारा कथित टीआरपी में छेड़छाड़ और रेटिंग की फिक्सिंग की बात की गई है। पार्थो दासगुप्ता, रोमिल रामगढ़िया, विकास खनचंदानी के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर की गई है। सबसे पहले 12 लोगों के खिलाफ नवंबर में चार्जशीट दायर की गई थी। दूसरी चार्जशीट के मुताबिक दासगुप्ता का बयान क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट ने 9 दिसंबर को रिकॉर्ड किया था। बड़ी खबर निकल कर आ रही है। किसान आंदोलन के समर्थन में महाराष्ट्र के अन्नदाताओं की रैली आज। शरद पवार भी होंगे शामिल। जी आपको बता दें कि केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ आज मुंबई के आजाद मैदान में रैली होने जा रही है। इस रैली में शामिल होने के लिए रविवार शाम तक महाराष्ट्र के विभिन्न इलाकों से हजारों की संख्या में किसान मुंबई पहुंचे। पुलिस अधिकारी ने बताया कि किसान रैली के मद्देनजर पुलिस ने दक्षिण मुंबई स्थित आजाद मैदान और उसके आसपास के इलाकों की सुरक्षा की विशेष तैयारी की है और राज्य रिजर्व पुलिस बल एसआरपीएफ के जवानों की तैनाती की गई है। इसके साथ ही ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा। ऑल इंडिया किसान सभा AIKS की महाराष्ट्र शाखा ने एक बयान जारी कर दावा किया है कि नासिक से करीब 15,000 किसान शनिवार को टेम्पो और अन्य वाहनों से मुंबई के लिए रवाना हुए हैं। बयान के मुताबिक इस रैली को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार और महाविकास आघाड़ी MVA के कुछ प्रमुख नेता संबोधित करेंगे। राज्य सरकार में सहयोगी कांग्रेस की राज्य इकाई पहले ही इस रैली का समर्थन कर चुकी है। और दोस्तों, मैं अगली खबर बता दें जो कि नेपाल से है। जी आपको बता दें कि कम्युनिस्ट पार्टी ने PM KP ओली को दिखाया बाहर का रास्ता, सदस्यता रद्द। जी आपको बता दें कि नेपाल की राजनीति में बड़ा भूचाल आ गया है। देश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली को कम्युनिस्ट पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया है। इसके साथ ही पार्टी ने KP शर्मा ओली की सदस्यता को भी रद्द कर दिया है। न्यूज एजेंसी NI से बातचीत करते हुए स्प्लिंटर समूह के प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठ ने कहा कि KP शर्मा ओली की सदस्यता को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया है। दरअसल पार्टी में ओली के खिलाफ बगावत के सुर काफी समय से बुलंद हो रहे थे। एनसीपी के पृथक धड़े के नेता पुष्प कमल दहल प्रचंड ने शुक्रवार को यहां एक बड़ी सरकार विरोधी रैली का नेतृत्व किया था। इस दौरान उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली द्वारा संसद को अवैध तरीके से भंग किए जाने से देश में मुश्किल से हासिल की गई संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य प्रणाली को गंभीर खतरा पैदा हुआ है। और दोस्तों, मैं अगली खबर निकल कर आ रही है। आपको बताते हैं कि गणतंत्र दिवस परेड खत्म होने के बाद ही ट्रैक्टर पर निकल सकेंगे किसान। चप्पे चप्पे पर तैनात रहेगी पुलिस। जी हां, आपको बता दें कि कृषि सुधार कानूनों का विरोध कर रहे किसानों को लंबी जद्दोजहद के बाद आखिर पुलिस ने कुछ शर्तों के साथ राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर परेड निकालने की इजाजत दे दी। 26 जनवरी को राजपथ पर गणतंत्र दिवस परेड खत्म होने के बाद किसान दिल्ली के तय रूटों पर ही ट्रैक्टर परेड निकाल सकेंगे। सिर्फ सिंघू, टिकरी व गाजीपुर बॉर्डर पर परेड निकालने की इजाजत दी गई है। परेड में हिंसा फैलाने की पाकिस्तान की साजिश भी सामने आई है। इसके लिए पड़ोसी देश इंटरनेट मीडिया का सहारा ले रहा है। उसने 308 ट्विटर अकाउंट बनाए हैं जिसकी जानकारी इंटेलिजेंस को मिल गई है। लिहाजा सुरक्षा के बेहद कड़े बंदोबस्त किए जा रहे हैं।
तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आज के माइंड क्विज के सवाल को। आज का सवाल आपको बताना है कि मदर टेरेसा का जन्म कहाँ हुआ था। इसका जवाब आपको वीडियो नीचे कमेंट बॉक्स में देना है और सही जवाब देने वालों को रैंडमली सिलेक्ट किया जाएगा और वो जीत सकते हैं बम्पर पुरस्कार। तो बढ़ते अगली खबर की ओर। और दोस्तों, मैं अगली खबर बता दें कि ममता बनर्जी के बचाव में उतरी कांग्रेस। कहा, जय श्री राम हम सबका नारा। हूटिंग से नाराज थे सीएम। जी हां, आपको बता दें कि सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर सरकारी कार्यक्रम में जय श्री राम के नारे के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भाषण देने से इनकार करने पर सियासी घमासान जारी है। इस बीच बंगाल में ममता बनर्जी की मुख्य प्रतिद्वंदी पार्टी कांग्रेस अब उनके बचाव में उतर आई है। आपको बता दें कि कुछ मीडिया के सवाल के जवाब में कांग्रेस महासचिव अजय माकन ने कहा, जय श्री राम के नारे से ममता बनर्जी या किसी को भी आपत्ति नहीं होगी, लेकिन जिस तरीके से ममता जी के साथ में बोलने के वक्त हूटिंग और हो हल्ला करने की कोशिश की, मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री जी को हस्तक्षेप करके इसे रोकना चाहिए था। जय श्री राम के नारे के ऊपर किसी को भी कोई आपत्ति नहीं हो सकती। जय श्री राम का नारा सभी का नारा है, लेकिन एक संवैधानिक संस्था मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री के सामने उन्हीं के राज्य में नीचा दिखाने की कोशिश की जाए तो इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। और दोस्तों, मैं अगली खबर बता दें कि शराब पीने वालों के लिए बुरी खबर। 31 मार्च तक 5 दिन बंद रहेगी वाइन की दुकानें। जी हां, आपको बता दें कि दिल्ली में 31 मार्च तक 5 दिन शराब की दुकानें बंद रहेंगी। दिल्ली के आबकारी आयुक्त राहुल सिंह ने इस बारे में आदेश जारी किया है। जारी आदेश के तहत 26 जनवरी यानी मंगलवार को गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में राजधानी में शराब की बिक्री बंद रहेगी। इसके अलावा गुरु रविदास जयंती के अवसर पर 27 फरवरी और मार्च में 3 दिन शराब की दुकानें बंद रहेंगी। इसमें 8 मार्च को स्वामी दयानंद सरस्वती जयंती, 11 मार्च को महाशिवरात्रि, 29 मार्च को होली के उपलक्ष्य में शराब की बिक्री पूर्ण रूप से बंद रहेगी। आबकारी आयुक्त ने आदेश में स्पष्ट किया है कि यह आदेश होटलों में शराब परोसने पर नहीं लागू होगा, लेकिन शराब की दुकानें बंद रहेंगी। इधर दिल्ली में कराए गए सर्वे में 50% लोग चाहते हैं कि शराब खरीदने की उम्र 25 वर्ष से घटाकर 21 वर्ष कर दी जाए। वहीं 54% लोग दिल्ली में शराब के ठेकों को निजीकरण का समर्थन करते हैं और 73% ने दिल्ली सरकार के प्रस्तावित आबकारी नियमों सुधारों का समर्थन किया है। दिल्ली की नई आबकारी नीति के लिए विभाग द्वारा मांगे गए सुझावों को लेकर लोकल सर्कल द्वारा ऑनलाइन सर्वे किया गया है। और दोस्तों, मैं अगली खबर में आपको बता दें कि एक्टर वरुण धवन ने नताशा दलाल संग लिए 7 फेरे। सामने आई शादी की कुछ तस्वीरें। जी आपको बता दें कि बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन अपनी फैशन डिजाइनर गर्लफ्रेंड नताशा दलाल संग परिणय सूत्र में बंध गए हैं। वरुण धवन और नताशा दलाल की शादी की पहली तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आ गई हैं, जिसमें दोनों बेहद खूबसूरत नजर आ रहे हैं और इन तस्वीरों को वरुण धवन ने खुद अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि दूल्हा बने वरुण धवन ने गोल्डन शेरवानी पहनी हुई है और वहीं मंडप में उनके साथ बैठी नताशा दलाल भी गोल्डन शादी के जोड़े में बहुत सुंदर लग रही हैं। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को भी जरूर हिट कर दें और हमारी पूरी न्यूज को जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। बढ़ते अगली खबर की ओर। और दोस्तों, मैं अगली खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से। जी आपको बता दें कि यूपी दिवस पर हुआ मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना का ऐलान। कहा, आईएएस, आईपीएस और पीसीएस की निःशुल्क कोचिंग कर सकेंगे छात्र। जी आपको बता दें कि योगी ने उत्तर प्रदेश के 71वें स्थापना दिवस पर युवाओं को मुफ्त कोचिंग सुविधा की सौगात दी है। इस कोचिंग सेंटर में प्रदेश के छात्रों को आईएएस, आईपीएस और पीसीएस अधिकारी सीधे कोचिंग देंगे, वे भी पूरी तरह निःशुल्क। बता दें कि सिविल सेवा या एनडीए जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को निजी कोचिंग संस्थानों की भारी भरकम फीस देनी पड़ती थी, तो वहीं अपना घर छोड़कर दूसरे शहर जाने को मजबूर भी होना पड़ता था। छात्रों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए योगी सरकार ने इस नई योजना की शुरुआत की है। दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ ने पिछले दिनों गोरखपुर के एक कार्यक्रम में सिविल सेवा व एनडीए जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए मुफ्त कोचिंग योजना शुरू करने की घोषणा की थी, जिसके बाद शासन स्तर पर इस योजना की रूपरेखा तैयार कर इसे अंतिम रूप देने की तैयारी चल रही थी, जिसका ऐलान कल 24 जनवरी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कर दिया। बता दें कि इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना।
और दोस्तों मैं अगली खबर में आपको बता दें कि जो कि लालू की सेहत को लेकर है। जी आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव की हालत स्थिर, दिल और किडनी की है गंभीर समस्या। जी आपको बता दें कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की रविवार को कई तरह की जांच की गई। उन्हें दिल और किडनी की परेशानी है, निमोनिया के कारण छाती में भी संक्रमण है, लेकिन इलाज से उनकी हालत स्थिर है। कार्डियोलॉजी विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर राकेश यादव के नेतृत्व में उनका इलाज चल रहा है। एम्स ने उनके स्वास्थ्य को लेकर कोई बयान जारी नहीं किया है। एम्स सूत्रों के अनुसार नेफ्रोलॉजी, पल्मोनरी, क्रिटिकल केयर सहित कई विभागों के डॉक्टरों ने लालू के स्वास्थ्य की जांच की। एक वरिष्ठ डॉक्टर ने बताया कि उन्हें दिल और किडनी की गंभीर समस्या है। ये दोनों अंग ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं। इसके अनुसार उनका इलाज किया जा रहा है। उनके हृदय की पहले बाईपास सर्जरी हो चुकी है। तबीयत ज्यादा खराब होने के कारण राजद प्रमुख को शनिवार रात को एयर एम्बुलेंस से रांची से दिल्ली लाकर एम्स की कार्डियक सेंटर के आईसीयू में भर्ती किया गया है। और दोस्तों में अब जान लेते क्या है देश भर में सोने और चांदी के ताजा भाव। जी आपको बता दें कि अगले पिछले उच्च स्तर से 8,000 रुपए टूट चुका है सोना, चांदी भी 12,500 रुपए टूटी। जानी क्या है आज का भाव। जी आपको बता दें कि बीते सप्ताह के आखिरी कारोबार दिन शुक्रवार को 5 फरवरी 2021 वायदा के सोने का भाव एमसीएक्स एक्सचेंज पर 308 रुपए की गिरावट के साथ 49,140 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ है। इसके अलावा 5 अप्रैल 2021 के सोने के वायदे कीमत बीते हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन एमसीएक्स पर 298 रुपए की गिरावट के साथ 49,298 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुई। आपको बता दें कि पिछले सप्ताह सोने की कीमतों में कितना फर्क आया। पिछले सप्ताह सोने के भाव में बढ़त दर्ज हुई है। बीते सप्ताह के पहले कारोबारी दिन सोमवार 18 जनवरी को एमसीएक्स पर 5 फरवरी 2021 वायदे के सोने की कीमत 48,699 रुपए प्रति 10 ग्राम पर खुली थी। वहीं इससे पिछले सत्र में इस सोने की कीमत 48,702 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुई थी। इस तरह इस सोने की कीमत में बीते हफ्ते 438 रुपए प्रति 10 ग्राम की बढ़त दर्ज हुई है। सोने की तरह ही बीते हफ्ते चांदी की कीमतों में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। बीते हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को 5 मार्च 2021 वायदे की चांदी की कीमत एमसीएक्स पर 658 रुपए की गिरावट के साथ 66,642 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई। इस चांदी का भाव बीते हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सोमवार 18 जनवरी को एमसीएक्स पर 65,055 रुपए प्रति किलोग्राम पर खुला था। इससे पिछले सत्र में ये 64,764 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुआ था। और दोस्तों में अगली खबर में जान लेते हैं क्या है देश भर में मौसम के ताजा हालात। जी आपको बता दें कि ठिठुरन भरी सर्दी बरकरार, राजधानी में छाया घना कोहरा। जाने आईएमडी का ताजा अपडेट। जी आपको बता दें कि नई दिल्ली पूरे उत्तर भारत में सर्दी का कहर जारी है और अभी इससे राहत मिलने के आसार भी नहीं लग रहे हैं। ठिठुरन भरी ठंड का आलम यह है कि रविवार को राजधानी दिल्ली में अधिकतम तापमान ने पिछले एक दशक का रिकॉर्ड तोड़ दिया। 24 जनवरी का दिन 10 सालों में सबसे सर्द रहा। सुबह घने कोहरे के कारण दृश्यता का स्तर 100 मीटर तक रहा। इससे यातायात प्रभावित हुआ। रविवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान सामान्य से 6 डिग्री कम यानी 15 डिग्री सेल्सियस, जबकि न्यूनतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री कम 8.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इससे पूर्व 2012 से अभी तक 24 जनवरी की तारीख का यह सबसे कम अधिकतम तापमान है। 2012 में ये 20.2 डिग्री सेल्सियस रहा था। आपको बता दें कि रिज एरिया रविवार को सबसे ठंडा रहा, जहां का अधिकतम तापमान 14.3 डिग्री सेल्सियस था। हवा में नमी का स्तर 84 से 100% दर्ज हुआ। तो दोस्तों ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।